70 साल की उम्र में लोग बोलते हैं कि अब आराम करना चाहिए, लेकिन मेरी मॉम उन्होंने तो अब शुरू किया है। तो कुछ हफ्ते पहले या मैं बोलूँगी कि कुछ महीने पहले मेरी मॉम ने मुझे बोला था कि उन्हें वीकनेस फील होती है और उनके जॉइंट पेन होते हैं और उन्हें स्ट्रांग बनना है। क्योंकि मैं बहुत सालों से जिम जा रही हूँ, तो उन्होंने मुझे देखा है कि मैं कैसे कैंसर से स्ट्रगल करके ओवरकम करके और इतना स्ट्रांग हुई हूँ। तो हम जो वर्कआउट कर रहे हैं ना, वो सिर्फ बॉडी पे फोकस करने के लिए नहीं है या सिर्फ बॉडी को बेटर बनाने के लिए नहीं है, बल्कि वो माइंड, सोल, बॉडी, ये सब के लिए है कि कैसे कोई 70 ईयर ओल्ड आपको इंस्पायर कर सकता है, उसके लिए है। सो ओवरऑल बेनिफिशियल रहता है अगर आप वर्कआउट करते हैं तो, राइट। वर्कआउट के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंस आता है, आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो। मतलब आप इतना तो इंडिपेंडेंट हो जाओगे इस एज में कि आप खुद के काम अपने आप कर पाओ, कि आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े, ठीक है। सो बिना कोई प्रेशर के, बिना कोई प्रेशर लिए आपको वर्कआउट अपना स्लोली स्टार्ट करना है, ठीक है। आपको उस लेवल तक नहीं जाना है कि आप बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठा रहे हो। सिर्फ आपको क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी है, कंसिस्टेंसी, ठीक है। आप जितना आप कंसिस्टेंट रहोगे अपने वर्कआउट्स के साथ में, उतना ही अच्छे रिजल्ट्स आपको दिखेंगे। तो बेसिकली आज जो था वो मॉम का लेग वर्कआउट था और हम लोगों ने सबसे पहले वार्म अप से स्टार्ट किया। बहुत ही सिंपल वार्म अप्स किए और जो स्ट्रेचिंग थी लेग के लिए वो हमने करी। वार्म अप्स हमेशा ध्यान रखो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी आप वर्कआउट स्टार्ट करो। आज मैंने मॉम को वॉल पुशअप भी कराए थे और वॉल पुशअप इसलिए कराए थे क्योंकि ओवरऑल जो है वॉल पुशअप्स, ओवरऑल जो पुशअप्स होते हैं वो बहुत ही अच्छा वर्कआउट होता है आपकी स्ट्रेंथ के लिए। वॉल पुशअप्स इसलिए कराए उनको क्योंकि उन्होंने पुशअप कभी भी नहीं किया था और एकदम बिगिनर है मेरी मॉम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में अभी। सो वॉल पुशअप्स जो होते हैं वो करो, उसके बाद में जो होते हैं वो नी पुशअप्स होते हैं एंड देन कम स्टैंडर्ड पुशअप्स। ये 3 लेवल होते हैं पुशअप के। फिर मैंने उन्हें कराया साइड रेजेस लेग्स के लिए। ये बेसिकली आपके एडक्टर और एबडक्टर जो मसल ग्रुप होते हैं उनके लिए होती है, तो वो कराया उन्हें एंड 10 रेप्स किए हमने, दोनों साइड के 10 रेप्स किए। तो आप लोग अपने बैग में, वैसे अगर आप लोग जिम जाते हो ना, तो ये थोड़ी बहुत जो एसेसरीज होती है, जैसे कि ये जो पैर में जो बांध रखा है ना वेट्स को टाई करने के लिए, बेसिकली हुक्स होते हैं इसके अंदर, इसको एंकल स्ट्रैप्स बोलते हैं। ये कुछ एसेसरीज होती हैं जिम की जो आपके बैग में होनी ही चाहिए। मेरा बैग आप लोग देखोगे तो मेरे बैग में इतनी एसेसरीज होंगी ना। तो ये तो अब हमारे घर के पास एक जिम जो खुला है, ये ओनर को मैंने ही बताया था कि आप ये सब चीज़ें रखो अपने जिम में, क्योंकि इन सब एसेसरीज से ना बहुत फ़र्क पड़ता है। क्लाइंट्स जो होते हैं ना उन लोग को वर्कआउट करने में ईजी होता है। फिर हम लोगों ने किया था ग्लूट किक बैक्स। सो अभी इसके अंदर जो है रेंज ऑफ मोशन वो मम्मी का अभी थोड़ा कम है, और वो इसलिए क्योंकि उनको बैक की भी प्रॉब्लम रहती थी पहले, अब वो कम हो गई है हालांकि। तो मैंने वो चीज़ को ध्यान रखते हुए उनका रेंज ऑफ मोशन अभी ज़्यादा नहीं किया है क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम किया था। उसके बाद नेक्स्ट वर्कआउट मैंने उन्हें कराया फार्मर्स वॉक। ये बेसिकली एक अच्छा वर्कआउट होता है। अब आप वेट इसके अंदर 200-300 किलो कितना भी उठा सकते हो अगर आप उठा के चल सकते हो तो। लेकिन अब क्योंकि मॉम है और मॉम इज़ 70 ईयर्स ओल्ड, तो उन्हें सिर्फ 5 kgs के डंबल दे के ही मैंने चलवाया था। इससे क्या होता है ना, आपका कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छा होता है माइंड एंड मसल का। फिर हमने किया स्ट्रेचिंग क्योंकि वर्कआउट हो गया था ख़त्म। स्ट्रेचिंग में हम लोगों ने किया ग्लूट ब्रिजेस, जो उनके बैक के लिए और मतलब लोअर बैक और हिप्स और हैमस्ट्रिंग्स के लिए अच्छा होता है। तो हमने 10 रेप्स जो किए थे इसके किए। उसके बाद हमने किया कैट एंड कैमल। सो 3 चीज़ें हमेशा ध्यान रखना अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो तो, कि सबसे पहले जो होता है आपका वार्म अप बहुत ज़रूरी है वर्कआउट से पहले।
आपने वर्कआउट किया, उसके बाद में वार्म अप किया, वर्कआउट किया और फिर स्ट्रेचिंग किया। तो स्ट्रेचिंग मतलब कूल डाउन होता है बॉडी का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो है प्रोटीन इंटेक। अपना प्रोटीन इंटेक हमेशा पूरा रखना, तो ही ये सब मतलब है करने का, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। चलो वर्कआउट हुआ ख़त्म, बाय बाय, टेक केयर।